भाई यार कैसे हैं आप यार? आज बात करेंगे रणवीर सिंह की। भाई साहब रणवीर सिंह का चल क्या रहा है भाई साहब? ये कहीं बंदा देश ये तो नहीं है, और ये प्रूव करना क्या चाह रहा है भाई साहब? हर काम ये उल्टा तरीके से करता है। जो सीधा काम होता है वो भी ये उसने बंदे ने उल्टा तरीके से ही करना है भाई साहब। इसको काम आता है सिर्फ उल्टा करना है। पहले भाई साहब इसने एक फोटो शूट करवाया था जिसमें इसने अपने जो तन बदन की आग थी ना उसको भड़काकर बाहर लाया था और पूरे जिस्म पर सांडे का तेल मला, और बाद में फोटो शूट कराया वो भी भाई साहब नंगा बैठकर। और इसके बाद आज एक और भाई साहब ने कांड कर दिया है जिसको आप बहुत बड़ा कांड कह सकते हैं भाई साहब। ऐसे कांड की उम्मीद तो अगर किसी से की जा सकती थी वो यही बंदा था, लेकिन इतना ज्यादा ये उम्मीदों पर खरा निकलेगा यार मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह से इस बंदे ने वापस एंट्री मारी है ना भाई साहब, उस सांडे के तेल वाले से इसमें ज्यादा मतलब ना यार हलचल नजर आ रही है मुझे। तो यार सारा मामला मैं तुम लोगों को साफ साफ बताऊंगा कि हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले एक अपोलोजाइज माफीनामा सॉरी नामा लिख देते हैं भाई साहब नूरा फतेही के लिए, जिसके बारे में पिछली वीडियो में हमने बोला था कि मतलब उसने अच्छा नहीं किया, वो फैमिली शो था। मतलब उसने वो जो डांस किया ना भाई साहब कुछ नहीं किया उसने, बिल्कुल वो फैमिली वाला शो था। वो आराम से बैठी थी, बुर्का पहन कर बैठी थी उसमें, मतलब उसने कुछ नहीं किया भाई साहब। जो कांड ये बंदा कर रहा है ना उसके मुकाबले में नूरा तो कुछ नहीं कर रही। नूरा तो बस बैठ रही है, एंजॉयमेंट कर रही है। और वो टीन एज वालों के लिए ना मतलब उसकी वो परफॉर्मेंस थी, वो बड़े लोगों के लिए मतलब थी नहीं, मतलब वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उसको टीन एज वाले भी देख सकते हैं, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं थी। इसलिए पहले तो माफीनामा एक लंबा सा लिख कर उसके होटल भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं, कैलिफोर्निया भेज देते हैं, टोरंटो भेज देते हैं जो कि उसका मतलब फेवरेट वाला है। लेकिन यार माफीनामा मुझे चाहिए और क्लियर नामा चाहिए कि जो ये रणवीर सिंह है ये साला गे वे तो नहीं है ना बे। मतलब जिस तरह की इस बंदे की टपोरियों वाली हरकतें हैं ना उनका तो पता ही था कि ओवर एक्टिंग का बेताज बादशाह है ये भाई साहब। एक्टिंग इसके करीब से भी नहीं गुजरती, ऐसा ये टैलेंटेड एक्टर है। और उसके बाद इसने दीपिका के साथ शादी करी है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और जिस तरह से दीपिका ने इसकी कॉफी विद लरन में कुत्ते वाली की थी ना, मतलब यार मतलब कमाल कर दिया था उसने। इस वक्त इसका मुंह देखने वाला था। और उसका मतलब एक और चल रहा है, दीपिका पादुकोण जब भी मतलब करती है ना कि मतलब अब ये मतलब मेरे से थोड़ा दूर होगा, मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा इसको, तभी इसके साथ दो फोटो में क्लिक करती है, अपने इंस्टाग्राम पर डालती है और ये साला कुत्ते की तरह दुम वो हिलाने बैठ जाता है बे। मतलब इस तरह का इसका अलग चल रहा होता है। वो इसका बहुत बड़े वाला काट रही है, भयानक वाला काट रही है, लेकिन इसको समझ नहीं आती क्योंकि ये मतलब गे टाइप है। मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि इतनी अरसा हो गया शादी को, कुछ चल नहीं रहा। मतलब जो भी है यार साला छोड़ो, मतलब बात ही नहीं करनी इसके बारे में। लेकिन बताते हैं कि कांड क्या किया भाई साहब ने। भाई साहब बहुत बड़े कांड करने वाले हैं। अब इनका जलवा होने वाला है भाई साहब पोर्नो इंडस्ट्री में। भाई साहब नीली इंडस्ट्री, गरीबों वाली इंडस्ट्री जिसको कपड़े नहीं ना मिलते, उस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं भाई साहब। क्योंकि भाई साहब ने एक टाइमिंग वाली गोलियों का अनुशासन कर दिया है, उसका ऐड कर दिया, अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। तो इसमें मतलब कुछ बुराई नहीं थी, मतलब ठीक चल रहा होता है। लेकिन भाई साहब उसमें इस बंदे ने डाल दिया है सीधा जॉनी सिंस को। बस अब जॉनी सिंस को डाल दिया है और तन की प्यास बुझाने के लिए, मन की प्यास बुझाने के लिए एक टीवी सीरियल का इन्होंने ना सहारा लिया है। और कैसा वो टीवी सीरियल है, पूरी फैमिली वाला वो टीवी सीरियल है जिसको पूरा बनाकर इन लोगों ने ना पेश किया है लोगों के सामने कि किस तरह आप अपनी टाइम को मजीद टाइम दे सकते हैं। और मतलब किसके साथ इन्होंने किया भाई साहब, जॉनी सिंस, जिसका तो मतलब सबको ही पता होगा, इतना तो इस साले का नहीं पता होगा जितना लोगों को उसका पता है। बात तो सही है। बस अब उसके साथ उस बंदे ने ऐड किया है, और ऐड जो है ना भाई साहब वो कमाल है। मतलब ऐड से हमें दिक्कत नहीं है, जिस बंदे के साथ बनाई है ना भाई साहब उससे दिक्कत है। इनका बनाने का तरीका है ना उससे दिक्कत है। क्योंकि हमने नूरा फतेही पर भी वीडियो बनाई थी कि उसने अच्छा नहीं किया, तो इसने क्या मतलब बहुत कोई अच्छा काम किया। जब इसने पहले वो अधनंगा नाच नाचा था ना, वो सांडे के तेल वाला किया था, तब भी हमने वीडियो बनाई थी कि भाई साहब ये तू गलत कर रहा है। इस बंदे को शर्म तो आने से रही। इसके बाद इसने ये एक नया कांड कर दिया, अब हर तरफ से थू थू हो रही है। और इस बंदे को चाहिए होती है, इस बंदे को चाहिए होती है थू थू वाला जो होता है ना कीड़ा, इसको चाहिए होता है 2-3 महीनों के अंदर ये एक ऐसा काम कर जाता है जिसमें हर तरफ से जुतियां और लानते पड़ती हैं। इसको ना करे तो इसको ये सेटिस्फैक्शन नहीं होती ना, मतलब इसके अंदर सुकून नहीं पड़ता। ये कहता है कि क्यों ना किसी ना किसी तरीके से मेरी तरफ गालियां आने चाहिए, मैं गालियों के लिए पैदा हुआ हूं और गालियों का ये बेताज बादशाह है भाई साहब। और जब इसने वो नंगा वाला किया था ना फोटोशूट भाई साहब, उस वक्त भी लोगों ने इसको कहा था कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, और अब भी लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया, ये
आपको शोभा नहीं देता था बेटा ये आप काम करते। तब इस बंदे का आगे से जो जवाब आता है वो सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि साला भीट है एक नंबर का। कि कहता है कि हम तो ओपन माइंडेड लोग हैं, आप लोगों की सोच छोटी है भाई साहब, हमारी सोच छोटी है और ये ओपन माइंडेड लोग हैं। भाई साहब ओपन माइंडेड के चक्करों में ना लोग बगैरत होते जा रहे हैं भाई साहब, गलीज होते जा रहे हैं सिर्फ ओपन माइंडेड के चक्करों में। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं ना भाई साहब। जो इन्होंने ऐड किया है ना भाई साहब, जिस तरीके से उन्होंने किया है और जिसका उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है, और टीवी सीरियल की भी अच्छी खासी इन्होंने बेइज्जती की है। और जिस तरह से ये टीवी सीरियल का ये ऐड इन्होंने बनाया है ना, मतलब टाइम ट्रैवल का, मतलब समझ रहे हैं टाइम ट्रैवल का बनाया है ये, मतलब अच्छे वाला है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप इस तरह से ऐड करो और ऐसे ऐड करो और बीच में आप डाल दो जॉनी सिंस भाई साहब को। और उस बंदे भाई अब बॉलीवुड में एंट्री कर रहा है ना वो बंदा, चेक करें ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, पूरा उसका गेटअप बनाया हुआ था और पूरा मतलब लाइमलाइट लेने के लिए मतलब सब कुछ कर रही है आवाम। और ये भाई इन भाई साहब को तो पड़ी ही नहीं है ना, इस बंदे को पैसे चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, गालियां चाहिए, बेइज्जती चाहिए। बंद करो यार, बात ही नहीं करनी।